आज की स्टोरी मेरी उस बहन की है जिन्होंने काफ़ी अरसे तक अपनी ज़िंदगी स्ट्रेस में गुजारी और उसी वजह से उन्होंने ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी को अट्रैक्ट किया। आप लोग सोचेंगे कि इंसान बीमारी को कैसे अट्रैक्ट करता है? तो जब इंसान बहुत अरसे तक एक ही तकलीफ़ में मुब्तला रहता है, एक ही चीज़ के बारे में सोचता रहता है और बार-बार की नेगेटिविटी इंसान के बहुत सारे सेल्स को डैमेज कर देती है। कभी ये सेल्स आपकी ओवरीज़ के भी हो सकते हैं, कभी-कभी ये सेल आपके ब्रेन के भी हो सकते हैं या किसी भी और ऑर्गन के हो सकते हैं। सुनने में ये आता है ना, कभी किसी के ये किडनी फेल्स हो गए, किसी की ओवरीज़ डैमेज हो गई, किसी के ब्रेन में ट्यूमर हो गया, किसी की ओवरी में सिस्ट हो गए या फिर और भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, जो सुनने को मिल रही होती हैं। यही वजह होती है कि इंसान टाइम रहते हुए अपना एहसास नहीं करता, अपना ख़्याल नहीं करता, राइट अंडरस्टैंडिंग को नहीं वो पहचान सकता। और यही वजह होती है कि ओवरथिंकिंग की वजह से इंसान बहुत सारी और भी तकलीफ़ों और परेशानियों को अट्रैक्ट कर लेता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोज़ को लाइक करने के लिए। आज मैं जो स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये मेरी वो वाली बहन है, जो काफ़ी अरसे तक यूके रहीं और यूके से फिर ये फैसलाबाद आ गईं। फैसलाबाद से ये ट्रीटमेंट करवाने के लिए लाहौर आया करती थीं। वहाँ पे जब इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, बहुत ज़्यादा डॉक्टर की तरफ से इनको नेगेटिव कह दिया गया और उस नेगेटिविटी की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चली गई थी। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्होंने ज़िंदगी स्ट्रेस में गुज़ारी थी। इनकी स्टोरी ये थी कि इनकी शादी हुई थी 33 इयर्स में। लेट शादी की वजह ये थी कि इनकी पहले कज़न से एंगेजमेंट हुई हुई थी। कज़न इनके आउट ऑफ कंट्री होते थे। 5 साल तक ये इनकी एंगेजमेंट रही, लेकिन फिर इनकी सेपरेशन हो गई। इनका आगे रिश्ता नहीं चल सका और फिर उसके बाद काफ़ी अरसे के बाद इन्हें जाके ये रिश्ता मिला और इनकी जब रुखसती हुई तो ये रुखसती के बाद यूके चली गई थी। इनकी सास और इनके मियाँ यूके सेटल थे। इनकी बहुत सारी जायदाद थी फैसलाबाद में और ये 3 बहनों के एक इकलौते भाई थे जो इनके हस्बैंड थे। और शादी के 3 महीने के बाद कहती हैं कि बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब हुई, मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ हैं, जिसकी वज़ह से मुझे इस पेन से गुज़रना पड़ता है। कहती मुझे पीरियड्स रेगुलर आते थे, कोई मेरा इंटरनल प्रॉब्लम नहीं था, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत स्ट्रेस था जिसकी वज़ह से मुझे डॉक्टर ने बताया था कि ये पीसीओडीएस का प्रॉब्लम है और ये आप कुछ मेडिसिन यूज़ करेंगी तो ये ठीक हो जाएगा। कहती हैं मैंने बहुत सारी मेडिसिन खाई, 2 साल तक रेगुलर बेसिस पे डॉक्टर ने मुझे डिफरेंट किस्म की मेडिसिन दी थी, जिनमें एक जो ग्लूकोफेज दी जाती है, कहती है वो मैं रेगुलर बेसिस पे खा रही थी। उसके साथ-साथ डिफरेंट किस्म के ट्रीटमेंट्स होते थे, और भी मेडिसिन डॉक्टर देती थी, लेकिन कहती हैं कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था और 3 साल तक कहती हैं कि मैंने इलाज करवाया लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। फिर डॉक्टर ने ट्रीटमेंट्स का बताया, फिर डिफरेंट किस्म के ट्रीटमेंट्स भी करवाए। मेरे हस्बैंड का इक्सी हुआ और उसके बावजूद भी कहती है मैं कंसीव नहीं कर पाई। फिर डॉक्टर ने डिफरेंट किस्म की मेडिसिन दे दी। फिर कहती हैं कि कुछ साल तक मेडिसिन खाती रही। फिर कहती हैं कि औलाद नहीं हो रही थी। मेरी सास वहाँ पे थी और सास थोड़ी-सी बीमार थी, जिनकी खिदमत मैं करती थी, उनके साथ रहती थी, उनका सारा ख़्याल करती थी और कहती हैं कि पाकिस्तान में जो जायदाद थी, जो हमारी प्रॉपर्टी थी, वो सब की सब कहती हैं कि नंदों के अंडर थी, क्योंकि इनकी 3 बहनें थीं और तीनों बहनें पाकिस्तान में सेटल थी। पाकिस्तान के जितने भी मामलात थे, वो सब वही देखती थीं। एक बहन जो थी वो इनके घर में रहती थी, जो कि फैसलाबाद में था, और बाकी जो बहनें थी वो अपने घर में रहती थी, लेकिन जो ओवरऑल इनकी प्रॉपर्टी थी वो सारी रेंट आउट थी। उसके सारा जो भी हिसाब-किताब था वो ये बहनें किया करती थी। ये बहनों के छोटे भाई थे और अपनी वालदा के साथ ये यूके में रहते थे। वहाँ पे इनकी जॉब थी, जॉब इनकी अच्छी थी, लेकिन कहती हैं कि आप ही घर के मामलात की वजह से मेरे हस्बैंड मुझ पे इतनी तवज्जो नहीं देते थे, बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था डॉक्टर्स का। इस वजह से मेरी छोटी-छोटी ज़रूरतें भी पूरी करते वक़्त इन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी। शायद कहती हैं ये मुझे इसीलिए बर्दाश्त कर रहे थे कि इनकी वालदा की खिदमत के लिए एक नौकरानी की ज़रूरत थी और ये काम मैं सरअंजाम दे रही थी। कह रही मेरे हस्बैंड अच्छे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाने की वज़ह से अक्सर व बेशतर हमारे बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ हो जाती थी, बहुत ज़्यादा हमारे क्लैशेज़ हो जाते थे, और कहती हैं कि आप भी शायद ये स्ट्रेस था जिसकी वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचती थी। और ज़ाहिर-सी बात है, कहती हैं औरत थी, गुस्सा मेरा भी हक बनता था, कभी-कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाया करती थी, और ख़ास तौर पे जब इनकी बहनें यहाँ पे रहने के लिए आती थीं, तो बहुत सारी ऐसी बातें हो जाया करती थी जो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में डाल रही थी। मैं परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में फँस चुकी थी, और कहती हैं कि मुझे नहीं समझ आता था कि मैं क्या करूँ? और जब डॉक्टर्स ने मुझे ये कह दिया था कि इतने ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद भी आप कंसीव नहीं कर पाईं, इसलिए आप अब कंसेप्शन की तरफ से अपना ध्यान हटा दें, थोड़ी देर रेस्ट करें, कुछ श्रेय दें अपने आप को, जो अल्लाह ताला को मंज़ूर होता है वही होता है। और उसके साथ-साथ कहती हैं कि आप ही मेरी ऐज भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी।
43 इयर्स हो चुकी थी और कहती है ये सारे साल मैंने अपनी सास की खिदमत में गुज़ारे अपने मियाँ के साथ। और कहती हैं कि जब मेरी नंदें यहाँ पे आती थी, आप ही लड़ाई झगड़े हो जाते थे, जिसकी वजह से मैं कई-कई दिनों तक बहुत ज़्यादा सैड रहती थी। अपने घर भी बहुत कम आया-जाया करती थी और अपनी नंदों के साथ भी मेरी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहते थे। कहती हैं ये स्ट्रेस ही था जो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में डाल रहा था, परेशान रहती थी, रोती रहती थी बहुत ज़्यादा। कहती हैं कि मुझे तकलीफ़ होती थी और मैं अपने बारे में सोचती थी और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाती थी। मैं हमेशा ये याद रखती थी कि शायद मेरे नसीब में औलाद ही नहीं है और कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कि मेरा वारिस कौन होगा? क्योंकि इनकी बहुत सारी जायदाद थी और ये सब की सब जायदाद इनकी बहनों ने अपने अंडर रखी हुई थी। कहती हैं कि आप ही मुझे तो ये लोग औरत समझते ही नहीं थे, ना ही कोई बीवी के हकूक दे रहे थे और ना ही मेरे साथ अच्छा रवैया रखते थे, बल्कि अपनी बहनों के साथ बहुत अच्छा इनका रवैया रहता था और अक्सर और बेशतर जब इनकी बहनें आती थीं, तो ये बिल्कुल मुझे ऐसे फ़ील करवाते थे कि जैसे मैं इस घर का फ़र्द ही नहीं हूँ। कहती हैं ये बात आप ही मुझे अंदर से तोड़ देती थी कि शायद मेरी औलाद होती तो मेरी भी कोई वैल्यू होती, शायद मेरे पास भी कोई अपना घर होता, शायद मैं भी किसी को अपना कह सकती। लेकिन अब मैं इनके बीच में अपने आप को बिल्कुल पराया समझती थी और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाती थी। रातों-रात कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा रोती होती थी और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहती थी। दिन में भी कामों में अक्सर और बेशतर कहती हैं कि अपना दिल लगाने की कोशिश करती थी, लेकिन हमेशा आँसुओं पे ही मेरी रात का इख्तिताम होता था। किसी न किसी बात की वज़ह से मेरा दिल दुखा ही रहता था और मैं हमेशा रोती रहती थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। कहती हैं कि अब मेरी सास की अभी डेथ हो गई और सास की डेथ हो जाने के बाद वही हुआ जिसका मुझे डर था और इन्होंने मुझे पाकिस्तान वापस भेज दिया क्योंकि इनके पास तो औलाद नहीं थी और वहाँ पे अब मेरे रहने का कोई जवाज़ भी नहीं था। वैसे भी मैं सारा दिन घर में ही रहती थी, बाहर जाने की भी इजाज़त बहुत कम थी, हमेशा इनके साथ ही जाया करती थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। कहती हैं कि आप ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहती थी, परेशान रहती थी। इधर पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टी थी यानी कि फैसलाबाद वाला जो घर था, वहाँ पे मुझे रहना था और उन सारी चीज़ों को देखना था। मेरे मियाँ ने मुझे इस बहाने से पाकिस्तान भेज दिया कि तुम अपने घर जाके रहो, वहाँ पे तुम्हें पता है वापी ने अपना कब्ज़ा किया हुआ है, अब आपी की औलाद जवान हो रही है और आपी ने भी इंग्लैंड चले जाना है, तुम वहाँ पे जाके देखो। कहती हैं आपी असल में मसला ये था कि मेरी नंद की औलाद स्टडी के लिए इंग्लैंड जा रही थी और काफ़ी अरसे से वो वहाँ पे थी। अब मेरी ये नंद भी वहाँ जाना चाहती थी और ये पीछे से घर की सारी देखभाल की ज़िम्मेदारी ये लोग मुझ पे डाल देते थे और मुझे यहाँ पे इन्होंने भेज दिया। कहती 2 साल से आपी मैं यहाँ पे थी और मुसलसल ओवरथिंकिंग की वजह से मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। कहती हैं कि मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है और कहती हैं उम्र भी बढ़ती जा रही थी और डॉक्टर को जब चेक करवाया तो डॉक्टर ने मुझे एएमएच का भी टेस्ट दिया था और कहती हैं कि जब मैंने आप ही ये टेस्ट करवाया तो कहती हैं कि मेरा टेस्ट भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव था और उसके साथ-साथ कहती हैं कि मेरे सर का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। कहती हैं मैंने डॉक्टर को कई दफ़ा चेक करवाया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। कहती हैं डॉक्टर ने मुझे लाहौर में एक डॉक्टर को रिकमेंड किया। मैं लाहौर आई और लाहौर आके मैंने सारा अपना चेकअप करवाया। डॉक्टर ने मेरी एमआरआई की, सीटी स्कैन किया तो पता चला कि मेरे ब्रेन में ट्यूमर बन चुका है। कहती हैं कि अभी मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और परेशानी में थी और कहती हैं कि इतने साल से मुझे औलाद भी नहीं हुई थी और मैं हमेशा यही सोचती थी कि मैं लावारिस ही मर जाऊँगी, मेरा कोई भी नहीं है, मेरा ज़िंदगी ऐसे ही गुज़र जाएगी और यही सोचों ने मुझे यहाँ तक ले आया कि मैं ट्यूमर जैसी तकलीफ़ में आ गई। लेकिन अभी ट्यूमर का साइज़ बहुत छोटा था और डॉक्टर मुझे यही कह रहे थे कि वो मेडिसिन देंगे तो मेडिसिन से ये ख़त्म हो सकता है, लेकिन इसके लिए स्ट्रेस को कम करना है और कहती हैं कि मैं अभी स्ट्रेस कैसे कम कर सकती थी? इतनी तकलीफ़ें, इतनी परेशानियाँ, इतने दुःख मैंने ज़िंदगी में देखे थे, इतनी अंदर से टूट चुकी थी, स्ट्रेस तो मेरे ही ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था, इसको कम मैं कैसे कर सकती थी? मैं हमेशा यही सोचती थी कि शायद मेरे नसीब में ही यही कुछ लिखा है और मुझे औलाद नहीं होगी और ना ही मेरी ज़िंदगी में कभी सुकून आएगा और कहती हैं कि आप ही जो मेरा पास्ट था वो मुझे और भी ज़्यादा तकलीफ़ देता था कि मैंने इतने साल अपने मियाँ के साथ गुज़ारे, इनकी वालदा की खिदमत की, इनका साथ दिया, लेकिन इन्होंने 1 सेकंड में मुझे पाकिस्तान भेज दिया और इनका यही प्लान था इनकी बहनों का कि अपने भाई की दूसरी शादी कर देंगी और अभी आपको पता है यूके में रहने के लिए आपको शादी भी ज़रूरी हो जाती है और कहती हैं कि मेरे मियाँ अक्सर व बेशतर बहुत ज़्यादा मुझे इग्नोर कर दिया करते थे। कभी मेरी कॉल पिक करते थे और कभी मेरी कॉल को इग्नोर कर दिया करते थे। कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अपनी ही ज़िंदगी के बारे में नेगेटिव हो चुकी थी। अक्सर व बेशतर कुछ भी उम्मीद नहीं रहती थी। मेरा कोई नहीं था, मेरा कोई भी बात सुनने वाला नहीं था, साथ वाला नहीं था। कहती हैं कि अभी एक रात बहुत ज़्यादा मायूस हो चुकी थी और आपकी वीडियो मेरे सामने आई। मैंने आपकी वीडियो देखी तो मुझे अल्लाह ताला की तरफ से शायद ये इशारा था कि अल्लाह ताला मुझे आसानी देना चाहते हैं और मुझे अल्लाह ताला इस चीज़ के काबिल समझते हैं कि अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी को बेहतरीन करना चाहते हैं। कहती हैं कि बस आप ही मेरे दिल में भी एक यकीन पैदा हुआ और मैंने आपकी वीडियो देखी और मुझे इस बात का यकीन हुआ कि अल्लाह ताला शायद मुझे भी आसानी अता कर दें। कहती हैं कि मेरा दिल चाहा और मैंने आप ही सुबह उठ के ही आपसे कॉन्टैक्ट किया। जब इन बहन ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, परेशान थी क्योंकि एक तो इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम से गुज़र रही थी और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, दूसरा
एक औरत होने की हैसियत से और बच्चा ना होने की वजह से मियाँ की इग्नोरेंस को फ़ील कर रही थी। ऊपर से सास की खिदमत भी करती थीं और उसके साथ-साथ जो नंदों का रवैया था वो भी इनके साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, जो कि इनको स्ट्रेस का पेशेंट बना गया। और जब इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है ना, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें और भी खराब हो जाती हैं। कभी-कभी स्ट्रेस आपको ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी में मुब्तला कर सकता है, कभी-कभी ओवरीज़ में सिस्ट बन जाते हैं, कभी-कभी किडनी फेल, कभी-कभी लीवर का प्रॉब्लम या कभी-कभी हार्ट अटैक जैसे प्रॉब्लम से गुज़रना पड़ सकता है। इंसान को हमेशा यही कहा गया है कि इंसान अल्लाह ताला पर यकीन रखे, किसी भी चीज़ को इतना अपने आप पे हावी ना करे, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन करें और अल्लाह पाक से यकीन के साथ दुआ करें। क्योंकि यकीन वो ताकत होती है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। जब दिल पूरे एतमाद से अल्लाह ताला को पुकारता है ना, तो ज़मीन व आसमान के अल्लाह ताला वो दरवाज़े खोल देते हैं जो इंसान ने कभी सोचे भी नहीं होते। इलाज की फ़िक्र इंसान को छोड़ देनी चाहिए, लापरवाही नहीं होती है। ये इंसान जब इलाज के बारे में नहीं सोचता या इलाज नहीं करवाता, कभी-कभी इलाज को छोड़ देना भी बेहतर होता है। मेरी ये सिस्टर जो काफ़ी स्लिम स्मार्ट थीं और ये हमेशा ये कहती थी कि आप ही मेरी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि परफेक्ट बॉडी जो आपको फ़ील हो रही होती है, वो शायद आपके लिए परफेक्ट नहीं होती। आपको बहुत ज़्यादा अपनी सेहत पे तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। कभी-कभी इंसान का बहुत ज़्यादा नॉर्मल भी खुद को फ़ील करना जो होता है ना, ये भी एक ज़हनी बीमारी हो जाती है। हमेशा इस चीज़ का इंसान को ख़्याल रखना चाहिए कि इंसान के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं। अगर आपके अंदर स्ट्रेस चल रहा है, आपके अंदर डिफरेंट किस्म की बीमारियाँ भी आ जाएँगी और डिफरेंट किस्म के मसले-मसाइल भी हो जाएँगे। जब इंसान एक चीज़ में कई सालों तक रहता है ना, और ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थॉट्स की वजह से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा डैमेज कर लेता है। मेरी इस बहन ने भी बहुत ज़्यादा खुद को डैमेज कर लिया था, क्योंकि जब इंसान किसी से बात नहीं ना कर सकता अपने दिल की, तो वो अंदर ही अंदर कुढ़ता रहता है। और इर्द-गिर्द जो लोग मौजूद होते हैं, उन पे इंसान को इतना ट्रस्ट नहीं होता कि वो अपने दिल की बात कर सके। इंसान दिल की बात किससे करता है? ख़ास तौर पे शादीशुदा ज़िंदगी में इंसान अपने स्पाउस से करता है। अगर बीवी तकलीफ़ में हो तो वो अपने मियाँ से करती है, और अगर मियाँ तकलीफ़ में हो तो वो अपनी बीवी से करता है। मोस्टली यही देखा जाता है कि हस्बैंड तो अपने दिल की बात बीवी से कर लेते हैं और बीवियाँ सुन भी लेती हैं और बीवियाँ समझती भी हैं और बीवियाँ एहसास भी कर लेती हैं। लेकिन बहुत कम केसेज़ में ऐसा होता है, हर जगह पे ऐसा नहीं होता। बहुत अच्छे-अच्छे भी हस्बैंड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन आर ऑलवेज़ देयर। कभी न कभी कुछ ऐसे मामलात भी हो जाते हैं जिसमें बीवी चाहती है अपने मियाँ को अपने दिल की बात बताना, अपने मियाँ से अपने दिल की बात करना, लेकिन मियाँ शायद अपने कामों की वजह से या अपनी मसरूफियात की वजह से या अपनी ज़िंदगी की कुछ अजीब-सी चीज़ों की वजह से मर्द हज़रात औरत पे तवज्जो नहीं दे पाते। और यही वजह होती है कि औरतें अंदर से टूट जाती हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। औरत को अल्लाह ताला ने एहसास की एक देवी बनाया हुआ है, और ये जो एहसास होता है ना औरत के दिल में, यही औरत को डैमेज कर देता है। इन बहन के साथ भी यही मसले-मसाइल चल रहे थे, ये भी बहुत ज़्यादा नाउम्मीद हो चुकी थी और इनको शैतानी वसवसों ने इतना घेर लिया था कि ये बिल्कुल नाउम्मीदी ये एंड पे पहुँच चुकी थी। और अल्लाह ताला पर यकीन भी नहीं करती थी। यकीन मतलब कि ऐसे नहीं करती थी कि इनको यकीन ही नहीं था कि अल्लाह ताला ही इंसान के लिए काफ़ी होते हैं। एक के बाद एक डॉक्टर, एक के बाद एक इलाज, एक के बाद एक ट्रीटमेंट, एक के बाद एक मेडिसिन, एक के बाद एक चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लाती जा रही थीं और एक रेस में लगी हुई थीं। जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में भी आ गईं और अब ब्रेन ट्यूमर जैसी प्रॉब्लम से गुज़र रही थी। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र ये था कि ट्यूमर की जो साइज़ था वो बहुत ज़्यादा कम था, जिसकी वज़ह से डॉक्टर ने इनको यही कहा था कि अभी ये स्टार्टिंग है, आप बहुत अच्छे टाइम पे हमारे पास आ गई हैं और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द रिकवर कर जाएँगी। 3 महीने से मेडिसिन खा रही थीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थीं, क्योंकि कई कहती हैं कि आप ही और भी वसवसे जो थे मेरे दिल में, कहती हैं कि जगह करते जा रहे थे और कहती हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा अजीब-सी नेगेटिव थॉट्स आती थी। लेकिन हमेशा का रोना और हमेशा कहती हैं कि अपने आप को बुरा-भला कहते रहना ही कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी का मकसद बन चुका था, और कहती हैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। अकेली रहती थीं और अकेले रहते हुए कहती हैं कि बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रेस हो जाता था। इनके अपनी एक ही बहन थी जो कि ऑलरेडी शादीशुदा थी और वो नॉर्वे में थी और इनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। इनकी सास की जब से डेथ हुई थी, इनके हस्बैंड ने इनको पाकिस्तान भेज दिया था। पाकिस्तान में सारे मामलात जो भी थे इनके घर के और उसके साथ-साथ जो भी इनके और चीज़ें थी, वो सब की सब कहती हैं कि मेरी नंदों के अंडर थी, लेकिन मैं इस घर में रहती थी। और उसके बावजूद भी कहती हैं कि अक्सर और बेशतर बिल अदा करने में और डिफरेंट किस्म की चीज़ों में ही सारे पैसे लग जाया करते थे। कहती हैं मेरे हस्बैंड कभी मुझे पैसे भेज दिया करते थे बाहर से और कभी नहीं भेजते थे। कहती हैं ये चीज़ें और भी मेरे लिए तकलीफ़ का बायस बन रही थी, और जब से मुझे ब्रेन ट्यूमर डॉक्टर ने बता दिया था, कहती हैं कि अब तो मेरे लिए कुछ भी रास्ता नहीं नज़र आ रहा था। लेकिन जब ये मेरे पास आई, मैंने इनसे यही कहा कि मेरी बहन आप इन सारी चीज़ों को छोड़ दें और अल्लाह ताला पर यकीन रखें और यकीन के साथ दुआ करें, क्योंकि
यकीन वो ताकत होती है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। इंसान जब अल्लाह ताला पर यकीन कर लेता है ना और इलाज की फ़िक्र छोड़ देता है, तो अल्लाह ताला उसको वहाँ से अता कर देते हैं जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। अल्लाह ताला इंसान के लिए असबाब बना देते हैं। अल्लाह ताला इंसान को वहाँ से रास्ते दे देते हैं जहाँ से इंसान की उम्मीद भी नहीं होती। असल सुकून इंसान को तभी मिलता है जब इंसान अल्लाह ताला से सच्चे दिल के साथ अटैच हो जाता है। क्योंकि अल्लाह ताला का कौन किसी रिपोर्ट, किसी डॉक्टर या किसी भी राय का मोहताज नहीं होता। एक लम्हा, एक हुक्म और तकदीर इंसान की बदल जाती है। इस बात पर मुकम्मल यकीन कर लें, जब इंसान अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा कर लेता है ना, तो अंदर से खौफ आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होने लग जाता है और उम्मीद इंसान के अंदर पैदा होने लग जाती है। जब इंसान नफ़सियाती तौर पर सबसे बड़ी ताकत को मान लेता है ना कि मेरा रब सबसे बढ़कर है और मेरा रब ही सबसे काफ़ी है, तो ये यकीन इंसान को वहाँ से अता कर देता है जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता और इंसान का ज़हन खुद ब खुद पुरसकून होने लग जाता है। हर मसला इंसान को तोड़ सकता है, हर मसला इंसान को तकलीफ़ में डाल सकता है, लेकिन जब इंसान अल्लाह ताला के करीब होता है और इस बात पर मुकम्मल यकीन रखता है ना कि मेरा रब है जो मुझे देख रहा है, वो मुझे समझता है, वो मुझे कभी भी मायूस नहीं होने देगा, तो अल्लाह ताला भी उसके लिए शिफ़ा के असबाब बना देते हैं। अल्लाह ताला असबाब बनाने वाले हैं, बस इंसान सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला पर तवक्कुल करे, अल्लाह ताला पर यकीन करे क्योंकि इलाज असबाब है, शिफ़ा देने वाला सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला पे जब इंसान यकीन कर लेता है ना और मुकम्मल दिल को ये समझा लेता है और इस बात को मान लेता है, तो इंसान की ज़िंदगी में और इंसान के दिल पे और इंसान की ये लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहे होते हैं ना, उनका दबाव इंसान की ज़िंदगी से कम हो जाता है और इंसान के अंदर सुकून बढ़ जाता है। जब इंसान अल्लाह ताला पर यकीन रख लेता है ना, तो इंसान अंदर से मज़बूत होता चला जाता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि कोई भी चीज़ अल्लाह ताला बेवजह नहीं करते। किसी न किसी काम के पीछे या किसी न किसी अमल के पीछे अल्लाह ताला की बहुत बड़ी हिकमत मौजूद होती है। जब हम बार-बार सोचते हैं क्या होगा, तो दिल इंसान का कमज़ोर होता जाता है। इंसान जब इस तरह नेगेटिव थॉट में पड़ता है, तो फिर शैतान को तो मौका मिल जाता है, इंसान को और नेगेटिविटीज़ में डाल देने का। और बहुत सारी मेरी बहनें आती हैं, मुझे बताती हैं कि आप ही हमारा दिल चाहता है कभी-कभी सुसाइड करने का और अल्लाह ताला से यही एक ताल्लुक होता है कि बस अल्लाह ताला ने इस चीज़ को हराम करार दिया है, इसलिए अल्लाह ताला दिल को तसल्ली दे देते हैं क्योंकि अल्लाह ताला इंसान के साथ होते हैं। अल्लाह ताला कभी भी नहीं चाहते कि इंसान अपने आप को गुमराही में डाले। कहीं न कहीं कोई न कोई नेकी होती है जो इंसान के काम आ रही होती है, कहीं न कहीं इंसान की मासूमियत होती है, कहीं न कहीं इंसान की कुछ न कुछ ऐसे अमल होते हैं जो इंसान के काम आ रहे होते हैं। वरना शैतान तो इंसान को वहाँ तक ले जाए जहाँ तक इंसान सोच भी नहीं सकता। जब इंसान अल्लाह पर मुकम्मल तौर पर भरोसा छोड़ देता है ना कि मेरा रब ही सब कुछ करने वाला है, अपने मामलात, अपनी तकलीफ़ें, अपनी परेशानियाँ सब कुछ अल्लाह ताला के हवाले कर देता है। और अल्लाह ताला को ही अपना हामी और नासिर मान लेता है और इस बात का मुकम्मल यकीन कर लेता है कि मेरा रब अता करने वाला है, देने वाला है। तो अल्लाह ताला भी उसके अंदर से एक सुकून पैदा कर देते हैं। उसके अंदर एक जो बोझ चल रहा होता है, जो तकलीफ़ परेशानी चल रही होती है, वो एकदम से गायब हो जाती है। इंसान को हल्कापन महसूस होता है, इंसान नफ़सियाती तौर पे अपने आप को पुरसकून फ़ील करता है क्योंकि जब इंसान अपने आप पे हर तरह के दबाव को कम कर देता है ना और वो ये बात को मुकम्मल तौर पे मान लेता है कि मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे रब के हाथ में है। अल्लाह ताला ने वादा किया है ना कि वो आसानियाँ पैदा करने वाले हैं, वो रास्ता देने वाले हैं और अल्लाह ताला मुझे भी वो रास्ता देंगे, अल्लाह ताला मुझे भी आसानियाँ देंगे। बस अभी वो रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता जब इंसान बहुत ज़्यादा गुमराही में पड़ा होता है, जब इंसान बहुत ज़्यादा शैतान के शिकंजे में फँसा हुआ होता है, उस वक़्त इंसान को कुछ नहीं नज़र आ रहा होता। इंसान सिर्फ़ गुस्सा करता है, चिड़चिड़ाहट दिखाता है, बदतमीज़ी करता है और बहुत ज़्यादा इंसान अपने आप को बुरा-भला कह रहा होता है। लेकिन जब इंसान किसी ऐसे इंसान के सामने आता है ना, जो उसके दिल को, उसकी बातों को, उसकी सोच को समझे और उसे राइट अंडरस्टैंडिंग दे, तो फिर इंसान अपने दिल का हाल खोल के रख देता है। मेरी इन बहन ने भी अपने दिल का हाल मेरे सामने खोल के रखा, बार-बार जो ये टूटी थीं, बहुत ज़्यादा ये रोती थी, तकलीफ़ में होती थीं और यही कहती थीं कि आपी मेरी दुआ कबूल नहीं होती, मेरी सारी दुआएँ रायगा गईं, मैं इतनी ज़्यादा तकलीफ़ और परेशानी में आ गई हूँ, मेरी अब ज़िंदगी का क्या बनेगा? कहती हैं ये नेगेटिव थॉट है, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में डाल रही हैं। कहती हैं कि आपी क्या मैं कभी माँ बन सकूँगी? क्या मेरी ज़िंदगी में हालात बेहतर होंगे? या मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी सकूँगी? या मैं सारी ज़िंदगी ये दवाइयाँ खाती रहूँगी? कहती हैं कि आपी मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो चुकी हूँ, बस कुछ ऐसा कर दें कि अल्लाह ताला मुझे सेहत अता कर दे। कहती हैं कि आपी मैंने बहुत ज़्यादा टेंशन ली है, हर डॉक्टर मुझे यही कहता है कि अपनी टेंशन को कम करो, स्ट्रेस को कम करो, कैसे मैं आपी अपनी इन चीज़ों को कम कर सकती हूँ? मुझे तो औलाद भी नहीं हुई, मुझे तो मेरे मियाँ ने भी नहीं रखा और कहती हैं कि मैं
बहुत अकेली हो गई हूँ और ऊपर से मेरी नंदों के बच्चे हैं, वो अपनी सारी ज़ेदादें कंट्रोल कर लेंगी और कहती हैं कि आपी मैं हमेशा की तरह अपने आप में बहुत मायूस हो चुकी हूँ, मुझे कोई भी उम्मीद नहीं है, अल्लाह ताला पता नहीं मुझसे नाराज़ हैं या अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी ही क्यों ऐसी रखी। जब मैंने अपनी बहन की ये बात सुनी तो मुझे ज़ाहिर-सी बात है एक इंसान की कैफ़ियत और उसकी फ़ीलिंग समझ आ रही होती है कि वो इंसान किस सिचुएशन से गुज़र रहा है, उसका बिलीव कहाँ पे खड़ा हुआ है और वो क्या सोच रहा है। क्योंकि ज कभी-कभी हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो रहे होते हैं जो हमें राइट अंडरस्टैंडिंग करने ही नहीं दे रहे होते। किसी की कही हुई बातें, बड़ों की बातें सुनी हुई, बड़ों की ये चीज़ें जो ज़िंदगी में चल रही होती हैं, हम उन्हीं पे अमल कर रहे होते हैं। लेकिन मैंने इनको यही बात बताई कि मेरी बहन छोड़ दें, किसी की ज़िंदगी कैसे चल रही है, किसके साथ क्या मसले-मसाइल हैं, किसके साथ क्या खुशियाँ चल रही हैं, क्या आसानियाँ चल रही हैं, वो उनकी ज़िंदगी है। अल्लाह पर यकीन करने वाला इंसान कभी भी नहीं मुआवज़ा करता, क्योंकि वो जानता है कि हर एक का वक़्त अलग होता है। क्योंकि मायूसी शैतान का हथियार होती है और शैतान हमेशा यही चाहता है कि इंसान अल्लाह ताला पर यकीन ना करे। क्योंकि अल्लाह ताला तो इंसान को आसानियाँ देते हैं, अल्लाह ताला तो अपनी रहमत के दरवाज़ों को खोल देते हैं। जब इंसान खुद को अल्लाह ताला के हवाले कर देता है ना, तो दिल में लड़ाई ख़त्म हो जाती है। अल्लाह की कुदरत पर सोचना, ज़हन को मनफ़ी ख़यालात से आज़ाद कर देना और अपने दिल को अल्लाह ताला के साथ जोड़ लेना, ये दुनिया की बातों को और दुनिया की तकलीफ़ों को बहुत कम कर देता है। जब इंसान इस बात को सच्चे दिल से मान लेता है ना कि मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, वो बेहतरीन वारिस है, वो बेहतरीन अता करने वाला है, वो बेहतरीन देने वाला है। तो दुनिया की जितनी मर्ज़ी बातें हों, जितनी मर्ज़ी इंसानों को तकलीफ़ें मिल रही हों, वो सब की सब कम हो जाती हैं। इंसान जब इन इन बातों पे अमल करता है ना, तो इंसान अंदर से मज़बूत हो जाता है और फिर जो अल्लाह ताला चाहता है, वो होने लग जाता है और अल्लाह ताला का चाहना ही सबसे बढ़कर होता है। अल्लाह ताला पर अपने सारे फ़ैसले छोड़ देने चाहिए और अल्लाह ताला के फ़ैसलों पे राज़ी रहना शुरू कर देना चाहिए। अंदरूनी बेचैनी को ख़त्म करने का बेहतरीन अमल यही है कि इंसान अपनी फ़िक्र अल्लाह ताला के हवाले कर दे और इस बात पर यकीन कर ले कि मेरा रब शिफ़ा देने वाला है, मेरे रब का एक बूँद कहना मेरे सालों की मायूसी को ख़त्म कर सकता है और इंसान जब अल्लाह ताला से सच्चे दिल के साथ जुड़ जाता है ना, तो फिर इंसान के दिल में डर नहीं रहता। बस अल्लाह ताला के नाम लेने हैं, अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला की बताई हुई चीज़ों को ऐड करें, इंशाअल्लाह ताला देखिए आपको कैसे आसानियाँ मिलती हैं और जो लोग अल्लाह ताला से उम्मीद बाँध लेते हैं, अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन कर लेते हैं और इस बात को मान लेते हैं ना कि मेरे लिए मेरा रब ही काफ़ी है ना, तो फिर कोई भी चीज़ इंसान के आगे रुकावट नहीं बन सकती। इंसान को हमेशा यही यकीन रखना है कि मेरा रब मुझे टूटने नहीं देगा, वो मुझे सहारा देगा, वो बेहतरीन वारिस है, वो अता करने वाला है और यही चीज़ें होती हैं जो इंसान को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती हैं। ख़ैर इनको मैंने बताया था कि आपने थेरेपीज़ करनी है, 2 तरह की इनको थेरेपीज़ बताई गई थी, एक हीलिंग थेरेपी थी और दूसरी इनके साथ वाटर थेरेपी शेयर की गई थी और कहा था इनको मैंने कि मेरी बहन आप आज से ही ये सारी चीज़ों पे अमल करना शुरू करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको वहाँ से नवाज़ेंगे जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा। सबसे पहले ये बात है कि इंसान का जो माइंड बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है, परेशान होता है और ख़ास तौर पे जो ज़हनी दबाव चल रहा होता है, वो आहिस्ता-आहिस्ता इससे ख़त्म होने लग जाता है। जब इंसान अल्लाह ताला के फ़ैसलों पर राज़ी रहना शुरू हो जाता है ना और इंसान अपने आप में बहुत ज़्यादा मज़बूत होने लग जाता है और बहुत सारी चीज़ों पे इंसान को समझ भी आने लग जाती है और इंसान फिर उसके करिश्मात देख के हैरान भी होने लग जाता है कि इतनी जल्दी अल्लाह ताला ने आसानियाँ अता करनी थी। क्यों? क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा शैतान के शिकंजे में फँस चुका होता है। एक नेगेटिविटी इंसान को 10 और नेगेटिविटीज़ में डाल देती है और मेरी बहन के साथ भी यही मसला हो गया था कि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, अपने दिल की बात किसी से नहीं कर पाती थी, किसी से नहीं डिस्कस करती थी, जिससे करती थी वही इसका दुश्मन बन जाता था, वही इसको तकलीफ़ में मुब्तला कर देता था और इसकी नेगेटिविटीज़ को इस्तेमाल करके इसको और भी प्रेशराइज़ कर देता था। यही वजह थी कि ये खामोश हो गई थी, दिल की बातें दिल में रखती थी, वक़्त गुज़ारती जा रही थी और अपने आप को एक रेस में लगाया हुआ था। एक डॉक्टर के बाद दूसरे डॉक्टर, ज़ाहिर-सी बात है जब इंसान अकेला होता है, किसी से कोई बात डिस्कस नहीं कर सकता, कोई अपने दिल की बात किसी को नहीं बता सकता और अंदर की अंदर चीज़ें चल रही होती हैं, तो फिर इंसान खुद ही फैसले कर रहा होता है और कभी-कभी ये फैसले इंसान को बहुत मुश्किल में भी डाल देते हैं। बस करना ये है कि अपने रब की रज़ा में राज़ी रहना है, अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन करना है, अल्लाह ताला के नामों की थेरेपी करनी है आपने और उसके साथ-साथ मैंने इनको बताया था कि आपने वाटर थेरेपी करनी है। इन्होंने अमल किया और माशाल्लाह माशाल्लाह 3 दिन के बाद ही इन्होंने मुझे मैसेज करके कहा कि आपी मेरे जिस्म पे, मेरी ज़हन पे और मेरी ज़िंदगी पे जो एक अजीब-सा बोझ था, वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है।
क्योंकि अल्लाह ताला के नाम बहुत, बहुत, बहुत बरकत वाले हैं। जब इंसान सच्चे दिल के साथ उनको अपनी ज़िंदगी में ऐड करता है ना, जो इंसान के लिए बेहतर होते हैं, जो इंसान की सिचुएशन के अकॉर्डिंग होते हैं, तो इंसान अल्लाह ताला से रुजू करता है अल्लाह ताला के नामों की बेस पे, तो अल्लाह ताला वहाँ से इंसान को आसानी के दरवाज़े खोल देते हैं, जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। और सच बात यही है कि जब इंसान मुकम्मल तौर पर भरोसा कर लेता है ना, तो हर नामुमकिन चीज़ मुमकिन हो जाती है। क्योंकि अल्लाह पाक ने कौन कहना है और हर चीज़ हो जानी है। अल्लाह ताला तो सब कुछ कर सकते हैं, अल्लाह ताला तो कादिर मुतलक हैं, अल्लाह ताला तो हर चीज़ पे कादिर हैं और अल्लाह ताला से ही अपने दिल को हमेशा जोड़े रखना है। मेरी इन बहन ने इन बातों पे अमल किया, दरूद इब्राहीम को पढ़ती थी, जो तादाद इनको बताई गई थी उसके अकॉर्डिंग, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती थी। जो-जो आयत इनको शेयर की गई थी, वो इन्होंने रेगुलर बेसिस पे पढ़नी शुरू की और सबसे बढ़कर मेरी बहन बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गई थी। जब इंसान स्टेबल हो जाता है ना और ये सुकून जब इंसान के दिल को मिल जाता है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मुझे ज़रूर आसानियाँ अता करेंगे, अल्लाह ताला मुझे ज़रूर अता करेंगे, अल्लाह ताला मुझे ज़रूर हर मुश्किल में आसानी देंगे, तो यकीन मानिए एक अगले स्टेप में ही वो सारी चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाती हैं। इन चीज़ों तक पहुँचने के लिए ज़ाहिर-सी बात है इंसान को वज़ाइफ करने पड़ते हैं, अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, अपने ऑरा को, अपने इनर को क्लीन करना पड़ता है और फिर ही जाके वो चीज़ें इंसान तक अट्रैक्ट होती हैं। मेरी बहन ने बहुत सारे इलाज भी करवा लिए थे, बहुत सारी रिपोर्ट्स थी, बहुत सारी इनकी चीज़ें थी, लेकिन कुछ भी नहीं था। पीसीओडीएस कोई बड़ा मसला नहीं होता, लेकिन जब तक अल्लाह ताला ना चाहें, अल्लाह ताला आसानी जब देना चाहते हैं, तभी उसमें आसानी मिल जाती है। इन बहन ने मेडिसिन भी खाई थी, सब कुछ कर लिया था, लेकिन राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। ज़ाहिर-सी बात है, 1 साल से पाकिस्तान में रह रही थी और 1 साल से ये बीमारी को भी फेस कर रही थी। उसके लिए अकेले ये लाहौर आती थी, लाहौर से ट्रीटमेंट करवाती थी, मेडिसिन खाती थी, वो सब चीज़ें भी इनकी चल रही थी और जो-जो चीज़ें मैंने इनको बताई थी, जो-जो चीज़ें इनके साथ शेयर की थी, इन्होंने उन पे अमल किया, रेगुलर बेसिस पे इन्होंने दुआएँ की, वज़ाइफ किए और कोई भी चीज़ इनफर्टिलिटी के लिए इन्होंने इस्तेमाल नहीं की। लेकिन अल्लाह ताला ने इन पे ना सिर्फ़ करम किया, इनको स्टेबिलिटी दी, इनको अल्लाह ताला ने एक प्यारी-सी औलाद भी अता की। औलाद कैसे हुई जी? ये गई थी लाहौर अपने चेकअप के लिए, रेगुलर बेसिस के चेकअप के लिए। इनका जो ट्यूमर था, वो काफ़ी हद तक बेहतर हो रहा था, बहुत ज़्यादा उसका साइज़ जो था, कम तो था ही ऑलरेडी, लेकिन अभी भी थोड़ा-सा फ़र्क था। इस दौरान इनके हस्बैंड भी इनके साथ थे, 2-3 महीने से वो इनके साथ रह रहे थे और रेगुलर बेसिस पे ये अपना चेकअप करवाने के लिए लाहौर आया करती थीं। जब ये लाहौर आईं और लाहौर में डॉक्टर ने इनका चेकअप किया, काफ़ी इनमें पॉज़िटिविटी थी। ब्रेन ट्यूमर भी ना होने के ही बराबर था, लेकिन अभी भी डॉक्टर ने इनको कहा था कि आपने 2 महीने तक मेडिसिन और यूज़ करनी है। ये अपना ट्रीटमेंट करवा रही थीं और च इसी तरीके से चल रही थी और कहती हैं कि आप या वापसी पे हमने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया, लेकिन उस खाने खाने के बाद कहती हैं मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। शायद मेरे हस्बैंड ने कहा कि कहीं यहाँ का जो फूड है उसमें कोई मसला मसाइल है और कहती हैं कि दोबारा डॉक्टर के पास गए। इस बार कहती हैं कि हम जनरल फिजिशियन था रास्ते में उसके पास गए। कहती है वहाँ पे हमने चेक करवाया कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो रास्ते में। तो कहती हैं कि जब उन्होंने देखा, चेक किया और उसके साथ ही कहती हैं कि उन्होंने गायनी डॉक्टर को रेफ़र किया। जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास कहती है मैं गई, मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने कंसीव किया हुआ है। कहती हैं ये मेरे लिए शॉकिंग न्यूज़ थी और कहती हैं कि आप ही देखिए ये अल्लाह ताला का कितना बड़ा मुआजिज़ा था कि अल्लाह ताला ने मुझे रास्ते में ही ये खबर देनी थी। ना मैं फैसलाबाद में थी और ना ही मैं लाहौर में थी, बल्कि मैं दरमियान में मौजूद थी और कहती हैं कि ये अल्लाह ताला का करम था क्योंकि कहती हैं कि मेरी नंद एक ये पास ही इलाका है, यहाँ पे रहती थी और कहती हैं कि मेरे हस्बैंड चाहते थे कि उनसे मिल के जाएँ। तो कहती हैं कि जब हम वहाँ पे गए, वहाँ पे मैंने कहती हैं कि अल्ट्रासाउंड करवाया और डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि मैं कंसीव कर चुकी हूँ। और कहती हैं इससे बड़ी मेरे लिए और क्या खुशी हो सकती है और कहती हैं कि आप ही मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि मेरे दिल में बहुत से वसवसे, बहुत सी परेशानियाँ और बहुत सारी नेगेटिविटीज़ चलती थी कि शायद मेरी नंदें जल जाएँगी और कहती हैं कि मैंने इसी वजह से उनको नहीं बताया और कहती हैं कि जब मैं आप ही आई फैसलाबाद अपने घर में और कहती हैं कि मैंने आपसे बात की और आपने मुझे कहा कि बेशक अल्लाह ताला अता करने वाले हैं, देने वाले हैं। बस हर तरह की नेगेटिविटीज़ को अपने से दूर रखो। जो ये अल्लाह ताला अता करने वाले हैं, देने वाले हैं, नवाज़ने वाले हैं, वो हिफ़ाज़त भी करते हैं। अल्लाह ताला से हमेशा पॉज़िटिविटी की उम्मीद रखा करो और किसी के बारे में दिल में नेगेटिव ख़्याल ना रखो। क्योंकि जो इंसान की तकदीर में लिख दिया है ना, वो इंसान को फ़ेस करना है और जब इंसान हर वक़्त नेगेटिविटीज़ में पड़ा रहेगा ना, तो फिर इंसान को उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बस अपनी ज़िंदगी को बेहतर करो, अपनी रेगुलर मेडिसिन लो और जो-जो चीज़ें, जो-जो वज़ाइफ़ इनके साथ मैंने शेयर किए थे, उन पे मैंने इनको कहा था कि आपने अमल करना है। वाटर थेरेपी और जो अल्लाह ताला के नामों की थेरेपी यानी कि हीलिंग थेरेपी जो इनको बताई गई थी, वो इन्होंने रेगुलर बेसिस पे की। अल्लाह के करम से अल्लाह ताला ने इनको एक प्यारा-सा बेटा अता किया। शादी के इतने साल बाद जब औरत नाउम्मीद हो जाती है, जब इंसान का हर तरह से बिलीव ख़त्म हो जाता है, तो फिर अल्लाह ताला वहाँ से नवाज़ देते हैं, जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता।
मेरी इन बहन को भी अल्लाह ताला ने औलाद अता की और माशाल्लाह से इनका बेटा जो है वो 6 महीने का है और यही दुआ कर रही थी कि आप ही मैंने अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर कर दी है। प्लीज़, प्लीज़ कल की जो मेरी स्टोरी सुनी थी इन्होंने उसके बिहाफ़ पे इन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की कि आप ही आपने मेरी स्टोरी तो शेयर नहीं की। प्लीज़ आप मेरी स्टोरी भी शेयर करें और मेरे लिए ज़रूर सबको कहें कि अल्लाह ताला मुझे और भी औलादें अता करे और अल्लाह ताला मुझ पे अपना करम बनाए रखे। बेशक मेरी बहन बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हुई हैं और अल्लाह ताला का शुक्र है कि नेगेटिविटी से निकली हैं। अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही हैं और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती जा रही हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें जो ज़िंदगी दी है ना, वो हमारी ज़िंदगी है। उसमें कौन-सी हमें आसानी मिलनी है, क्या चीज़ मुश्किल आनी है, वो सारी हमारी ज़िंदगी की है। लेकिन हम तकलीफ़ में कब आते हैं, जब हम दूसरों की नेमतों को देख रहे होते हैं, दूसरों से जल रहे होते हैं या दूसरों की अपने आप से मुवाज़ना कर रहे होते हैं। और यही बातें होती हैं जो इंसान को तकलीफ़ में डाल देती हैं। मेरी इस बहन ने सारी ज़िंदगी बहुत सारी नेगेटिव बातें सोची थी, कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर नहीं भी कर सकती इस प्लेटफ़ॉर्म पे क्योंकि कुछ पर्सनल बातें होती हैं। अपने मियाँ से भी नहीं कर सकती थी, अपनी नंदों की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी कि उनकी औलादें हैं, वो सारी जायदाद ले जाएँगे, वो सब कुछ कर जाएँगे। लेकिन अल्लाह ताला बेहतर चाहते हैं कि किसको कब क्या चीज़ कैसे अता करनी है। दुआ करते रहें क्योंकि हो सकता है कि वो ड्यूरेशन जो दूर है वो कम हो जाए। दुआ करना ज़रूरी है, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ऐड किया करें, नेगेटिविटीज़ में ना पड़ा करें, इर्द-गिर्द के माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश किया करें लेकिन अपने आप को बेहतरीन एडजस्टमेंट सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला के साथ दिया करें। अल्लाह ताला की कही हुई बातों पे अमल किया करें, अल्लाह ताला से जुड़ती जाएँ, जितना आपका अंदर साफ़ होता जाएगा, उतनी भी आपकी मुश्किलें आसानी में बदलती जाएँगी। तो ये थे मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। मेरी वो बहनें जो पर्सनल कंसल्टेशन चाहती हैं, आप मुझे रूहानी डायरी इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं और मैं इंशाअल्लाह ताला कुछ कोशिश कर रही हूँ कि रात को 8 बजे मैं लाइव आ सकूँ, 8 से तकरीबन 10 के दरमियान किसी भी वक़्त मैं कोशिश करूँगी कि लाइव आऊँ ताकि मेरी वो बहनें जो मुझसे बात करना चाहती हैं, अपने प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहती हैं, तो हम लाइव में अपने प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकें। ये लाइव यूट्यूब पे भी हो सकती है और ये इंस्टाग्राम पे भी हो सकती है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में भी बता सकती हैं और आप इंस्टाग्राम पे जो मेरी ऑलरेडी मेरे साथ अटैच है मेरी फॉलोअर्स वो मुझे बता सकती हैं कि किस टाइम पे आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट कर सकती हैं यानी कि लाइव में आ सकती हैं। आप लोगों की कौन-कौन सी मसरूफियात के टाइम है और किस टाइम पे आप लोग फ्री होती हैं। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।